कोरोना वायरस के बाद अब हम आपको हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का विषय अक्सर वैज्ञानिकों के शोध और सेमिनार तक सीमित होता है। इन सेमिनार्स में कुछ देर के लिए इस पर बात होती है, लेकिन इसके बाद इस विषय को भुला दिया जाता है। और जैसा कि हम में से कई लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरतते हैं, वही लापरवाही हम पृथ्वी के स्वास्थ्य को लेकर भी दिखाते हैं। और यह लापरवाही कितने गंभीर परिणाम दे सकती है, अब हम आपको इस पर चर्चा करवाना चाहते हैं। सबसे पहले आप यह तस्वीर देखिए, सैटेलाइट से ली गई यह तस्वीर। इस तस्वीर में जो हिस्सा आपको ट्यूब के आकार का नजर आ रहा है, उसकी पहचान दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग के रूप में हुई है। आइसबर्ग का कुल क्षेत्रफल है 4320 वर्ग किलोमीटर, यानी ये क्षेत्रफल के मामले में कहा जाए तो दिल्ली जैसे शहर से भी 3 गुना बड़ा है। दिल्ली का क्षेत्रफल लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर है। आइसबर्ग का मतलब होता है बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें। यानी सोचिए, दिल्ली जैसे 3 शहरों जितनी बर्फ की चट्टानें इस समय अंटार्कटिका से टूटकर दक्षिणी महासागर की तरफ चली गई हैं। और हमें लगता है कि यह पृथ्वी के खराब होते हेल्थ का, खराब होते स्वास्थ्य का एक बड़ा लक्षण है। जिस आइस शेल्फ से यह चट्टानें टूटकर अलग हुई हैं, वह आइस शेल्फ अंटार्कटिका महाद्वीप में मौजूद बड़े ग्लेशियर से घिरा हुआ है। असल में आइस शेल्फ ग्लेशियर नहीं होते। आइस शेल्फ ग्लेशियर के पास मौजूद रहने वाले बर्फ के विशाल पहाड़ों को कहा जाता है आइस शेल्फ। और दुनिया का जो सबसे बड़ा आइसबर्ग A76 मिला है, वो इस समय दक्षिणी महासागर के वेडल सी में प्रवेश कर गया है। और यह वैज्ञानिकों के लिए चिंताजनक खबर है, क्योंकि इन ग्लेशियरों के पिघलने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। हालांकि आपको लग रहा है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से संघर्ष कर रही है, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग बड़ा खतरा कैसे हो सकती है। तो हम आपको बताते हैं कि तेजी से पिघलते ग्लेशियर पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को समाप्त भी कर सकते हैं। लेकिन यह खतरा कोरोना वायरस से भी बड़ा हो सकता है और गंभीर भी हो सकता है। जो बातें किताबों में लिखी जाती हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, उसका एक कारण ग्लेशियर होंगे। अंटार्कटिका में दुनिया के पहाड़ों पर मौजूद सभी ग्लेशियरों की तुलना में 50 गुना अधिक बर्फ है। और अगर पूरी दुनिया के ये ग्लेशियर पिघल गए तो पता है क्या होगा। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा करीब 60 डिग्री तक। और ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा और इंसान इस गर्मी में नहीं रह पाएगा, वो आसानी से इस गर्मी को नहीं झेल पाएगा। दूसरा परिणाम यह होगा कि इससे दुनिया में पीने के पानी का शुद्ध पीने के पानी का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। इंसान पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करने लगेगा। इसके कुछ वर्षों के बाद पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। जल ही जीवन है, जल समाप्त तो जीवन समाप्त। यानी पृथ्वी का स्वास्थ्य होना भी उतना ही जरूरी है जितना आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। पृथ्वी पर इस समय करीब 2 लाख ग्लेशियर हैं। यह प्राचीन काल से पृथ्वी पर बर्फ का एक विशाल भंडार बने हुए हैं। ऐसे में ग्लेशियरों के पिघलने से जमीन पर रहने वाले दुनिया के उन लोगों पर असर पड़ता है जिनके लिए ग्लेशियर ही पानी का प्रमुख स्रोत है। जैसे हिमालय के ग्लेशियर आसपास की घाटियों में रहने वाले 25 करोड़ लोगों को उन नदियों का पानी देते हैं, जो आगे जाकर करीब 165 करोड़ लोगों के लिए भोजन, ऊर्जा और कमाई का जरिया बनती है। आईपीसीसी की रिपोर्ट में एक रिसर्च के हवाले से चेतावनी दी गई है, यह वार्निंग दी गई है कि एशिया के ऊंचे पर्वतों के ग्लेशियर अपनी 1/3 बर्फ को खो सकते हैं। और यह स्थिति भी तब होगी जब इंसान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में कामयाब हो जाए और दुनिया के तापमान में इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित कर दिया जाए। यानी दुनिया का बढ़ता यही तापमान ग्लोबल वार्मिंग है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने से पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन भी होता है। एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 1980 के बाद से समुद्र के जलस्तर में औसतन 9 इंच का अंतर आया है। 9 इंच का अंतर औसतन, यानी समुद्र का जलस्तर 9 इंच बढ़ गया है। और इसकी बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे आइसबर्ग पिघलते हैं और फिर टूटकर समंदर में गिर जाते हैं। पोस्टडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च का कहना है कि पिछले 100 वर्षों में दुनिया के समुद्र तल में 35% इजाफा ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से हुआ है।
और यह सिलसिला अब भी जारी है और अनुमान है कि भविष्य में ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र तल का बढ़ना 30 से 50 सेंटीमीटर तक सीमित रहेगा, क्योंकि अब इन ग्लेशियरों के पास कम ही बर्फ बची है। इसकी तुलना अगर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादर से करें तो इनके पिघलने से समुद्र का तल कई दर्जन मीटर तक बढ़ सकता है। सरल शब्दों में कहें तो तेजी से पिघलते ग्लेशियर और टूटते आइस शेल्फ पृथ्वी के बिगड़ते स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा लक्षण है और इसके लिए जरूरी है कि दुनिया इस विषय को सिर्फ सेमिनार और गोष्ठियों तक सीमित ना रखे और इसका विस्तार आम लोगों के बीच भी हो। इस समय सभी देश इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि कार्बन उत्सर्जन में कमी आनी चाहिए। कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन का मतलब है पृथ्वी के वातावरण में मौजूद अधिक कार्बन डाइऑक्साइड। यह इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में मौजूद हीट को रोक कर रखती है और फिर इससे ही पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो इस पूरे विषय को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें भारत के पश्चिमी राज्यों में आए ताउते तूफान के बाद की है। इस तूफान के बाद आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारों पर काफी टनों कचरा इकट्ठा हो गया। ये वो कचरा है जो इंसान ने, जो हम लोगों ने समुद्र में डाला, लेकिन समुद्र ने चेतावनी देते हुए ये कचरा तूफान के रूप में वापस किनारे पर फेंक दिया। अब आप खुद सोचिए, समुद्र आपसे कहना क्या चाहता है? ये तबाही क्या कहना चाहती है? कि हमारे समुद्र आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये कचरा उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है और इस कचरे को इंसान समुद्र में ना डालकर दूसरे तरीकों से समाप्त करे। यह विषय इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हर साल 80 लाख टन कचरा समुद्र में इंसान फेंक देता है और ये कचरा फेंकने वाले लोग कोई और नहीं हैं बल्कि वही हैं जिनके लिए पृथ्वी उनका घर है। तो समुद्र ने चेतावनी दी, बार बार चेतावनी दी, कभी ग्लोबल वार्मिंग के तो कभी इंसान को यह बताया कि वो खिलवाड़ ना करे, कभी ग्लेशियर पिघलते हैं, लेकिन इस बार उसने चेतावनी इस तूफान ताउते के चलते दी तो हजारों टन कचरा जो कि डंपिंग यार्ड समझकर इंसान इस समुद्र में फेंकता रहा, उस समुद्र ने वो हजारों टन कचरा वापस किनारे पर ला दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.